if Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. So there you go. What he called is, remember this, tactical brilliance in Pulwama. बहुत सारे लोगों को हो सकता है, इस लोगों को पता नहीं पुलवामा में क्या हुआ था. मैं exactly इसलिए आपको चाहूँगा बताना. उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा the other important thing. विकिपीडिया एंट्री पढ़ लेते हैं. 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था. 40 CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो पैरामिलिट्री हो गई, 40 जवान. अब ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. 40 जवान यहाँ पे शहीद हुए थे. कैसे? सुसाइड बॉम्बिंग से. अगर आप यहाँ पढ़ें तो आदिल अहमद दर, हु वाज अ लोकल कश्मीरी यूथ फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, तो लोकल इंसान था जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करी, जिसमें 40 जवानों की हत्या कर दी. 35 इंजर्ड हुए थे इसमें. जब ये चीज हुई थी, इंडिया ने डायरेक्टली कहा था भैया पाकिस्तान ने किया ये. आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं बताता हूं. उस वक्त सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी जो चल रही थी वो थी भाई ये किया है इंडिया ने खुद से, जो इस वक्त पहलगाम में चल रही है. मैं आपको बता नहीं सकता ये जो इसने एडमिट किया है, औरंगजेब नाम है इस इंसान का, ये इतना क्रूशियल है इनटू अंडरस्टैंडिंग द इनसेन अमाउंट ऑफ डिनायल. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तुम्हारे जैश मोहम्मद ने. इंडिया ने कहा था भैया पाकिस्तान ने कराया. पाकिस्तान ने कहा भैया ये तो खुद से करवाए हैं, इलेक्शन जीतने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए पुलवामा करवाया है. बहुत तगड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी चली थी कि ऐसा हो कैसे सकता है. नाउ अभी सेपरेशन देखो. एक तरफ ये लोग कहते हैं हमारा कोई वो नहीं है, टेररिस्ट ग्रुप करते हैं, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का वो नहीं है. लेट्स से हम एस्टैब्लिश भी कर लेंगे टेररिस्ट ग्रुप ने किया है. पाकिस्तानी आर्मी हमेशा क्या कहेगी, भाई हमसे तो क्या लेना देना, टेररिस्ट ग्रुप ने किया है ना. अब देख लो इनका खुद आर्मी का इंसान क्लियरली बोला ये टैक्टिकल ब्रिलियंस है. एक बात मैं बताता हूं, ये एक्चुअली इनके मुंह से निकल जाता है. ये स्लिप है, स्लिप ऑफ द टंग है, जिसमें सच्चाई निकल गई, वरना ये एडमिट थोड़ी करेंगे. अब इसी चीज को अब कनेक्ट करो प्रेजेंट से. इस पर जितना भी चल रहा है एविडेंस क्या है, और दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है वो सेम पैटर्न है. ये इन्होंने खुद से करवाया है. पुलवामा में ये यही बोल रहे थे. ये बहुत तगड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी थी. अब इनके मुंह से खुद निकल गया. ये भी नहीं कि टेररिस्ट ग्रुप ने किया, भाई हमने किया, हमने, पाकिस्तान. अब बताओ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता भाई. जितने लोग एविडेंस मांग रहे हैं, भाई सिंपल बेजियन रीजनिंग यूज करो ना. बेजियन रीजनिंग तो पता होगी ना, इंडक्टिव थिंकिंग के अंदर इतना तो पता होगा. तो सिंपल क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल बिल्ड करते हैं. 2000 से प्रेजेंट तक डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने एडमिट किया है या बताया है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल हैं. हमें यहां पे डेटा मिला 2019 तक का, वेरी वेरी रीसेंट डेटा. कसाब वाला वन ऑफ द बिगेस्ट एपिसोड हो सकता है, जिसमें भी पाकिस्तान ने डिनाई किया था हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. उसके बाद क्या करते हैं भाई, पकड़ा गया इनका एक. अब तुम वो डेटा के बेसिस पे सिंपल एक एल्गोरिथम बिल्ड करो, जिसमें हम बेजियन रीजनिंग यूज करते हो कि अगर पास्ट में कंसिस्टेंट एविडेंस एक चीज का मिल रहा है तो प्रेडिक्टिव क्या होगा, कि अगर सेम इंसिडेंट, सेम तरह का इंसिडेंट, सेम तरह का रेटोरिक, सेम तरह का आंसर, सेम तरह का नैरेटिव, सेम तरह के एक्शंस होते हैं, तो हम लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिस्टिक लाइक्लीहुड किसको रखेंगे हाईएस्ट, इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, वो डेटा जो नॉन एग्जिस्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर अभी भी तुम कहते कि पुलवामा का अटैक किसी को नहीं पता किसने किया है, तो 50-50% चांस प्रोबेबिलिटी होती है. यहां पे तो इंसान ने बता दिया, और अगर इंसान वही सेम पेज वापस रिपीट कर रहा है, सेम स्क्रिप्ट, अटैक हुआ, इन्होंने खुद से कराया, कंस्पिरेसी थ्योरी, एविडेंस दो, उसके बाद मुंह से निकल गया भाई साहब के. तो अब बताओ, कहीं तो डाउट करोगे, कहीं तो शर्म आनी चाहिए, कहीं तो लगना चाहिए. या फिर मैं बताता हूं दूसरी बात, आपको शर्म नहीं आती, आपको पता है, आप एंजॉय करते हो. जितने लोग भी एविडेंस कर रहे हैं, आपको पता है हम ये एक रेटोरिक वॉर कर रहे हैं, नैरेटिव वॉर कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन बायस से आ रहा है, ये इन ग्रुप बायस से आ रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. हम एडमिट नहीं कर सकते, हम जानते हैं. इवन तो 20 साल 30 साल का पूरा हमारे पास डेटा है कि हम क्लियरली इनकर्शंस करते आ रहे हैं. पार्लियामेंट अटैक जिसने किया था वो पकड़ा गया था, जिसमें बहुत सारे लोग रो रहे थे बैठ के, इसको तुम्हारी कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. उसके इंटरव्यू में वो क्लियरली खुद ही बता रहा है कि हमें ट्रेन किया था ऑपरेटिव्स ने पाकिस्तान में. पूरा बता रहा है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज में वो क्लियरली बता रहा है हमें किया है. तुम्हारे पास कितना डेटा चाहिए? कोई भी इंसान थोड़ा सा बैठ के किताबें पढ़ने लग जाए, इंटरव्यू देखने लग जाए, पीछे की चीजें खोलने लग जाए, तो मैं खुद ही यही लोग बता देते हैं कि हमारी तरफ से आया. ये पिविटल मोमेंट है इनकी आर्मी का. जो भी बंदा है, जो भी
लेवल पे काम करता है कि इसने बोल दिया, बहुत बड़ी बात है ये तुम्हारा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें बात कर रहे हैं कि अरे एक्चुअल में ये इंसर्जेंसी यही बात है कि ये पाकिस्तान से कनेक्शन, ये कश्मीर में चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग इतनी नफरत करने लग गए हैं। कुल मिला के तात्पर्य यही है कि अरे हाँ ये वहाँ से हो रहा है। ले लो आंसर, अब लिखो एक और आर्टिकल, लिखो भाई, करेक्शन लिखो। टेररिज्म का, इंडिया में जितना भी टेररिज्म हो रहा है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट लिंकेज, डायरेक्ट सप्लाई पाकिस्तान आर्मी से है, पाकिस्तान मिलिट्री जितने भी इनकी एजेंसियां हैं उससे है। भाई उनका काम ये है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे हो सकते और काम भी होंगे, वन ऑफ द बहुत मेन काम इनका ये है। अब अगर आपको डिनाई करना है, आपके खुद आर्मी वाले बोल जाते हैं, एडमिट कर रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं टैक्टिकल ब्रिलियंस की तरह कि हम ये देखो क्या करवाते हैं कश्मीरी यूथ के साथ, बाय द वे, उनको ब्रेन वॉश करके। तो भाई आप देख लो। और जितने लोग भी कह रहे हैं एविडेंस क्या है, सिंपल, इसको कहते हैं बेसियन रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग के अंदर आ गया ना ये। प्रोबेबिलिस्टिकली तुम सिंपल इन्फर कर सकते हो। अगर स्क्रिप्ट पूरी सेम है, काम सेम है, कार्य सेम है, चलन सेम है, इंटेंशन सेम है, उसके बाद वो कवर अप करने की चीज सेम है, कवर अप करने के बाद लोगों को कैसे सोचना है, व्हाट टू थिंक, जो सिखाया जा रहा है, वो स्क्रिप्ट जब सेम है तो भाई मे बी परसेंटेजेस जब 90% मैच कर रही हैं बिहेवियर में, लीडिंग मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी ये होनी चाहिए कि हाँ इन्होंने ही किया है। ये नहीं कि सामने वाले को तुम क्वेश्चन कर रहे हो ब्रेन वॉश बेवकूफ की तरह। अब ये एविडेंस मिल गया, अब इसको अपने दिमाग में देखो तुम कैसे, एंड आई एम नाउ वेरी इंटरेस्टेड कि भाई इसको अपने दिमाग में लोग कैसे कार्टव्हील करके जस्टिफाई करते हैं। द रैशनलाइजेशन दैट पीपल विल कम अप, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस ये कॉज करेगा, क्योंकि बैकफायर इफेक्ट होगा इस पे। या तो आप अपने जो भी स्कीमा आपने बनाया है आप उसको रीएडजस्ट करो और बाकी मानो कि हाँ भाई इंट्रोस्पेक्टिवली हम ही करते हैं, हमारी सरकार ही ये जो करती है। दूसरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, हो सकता है टू अ ग्रेट डिग्री आप ये बोलना नहीं चाहते बट अंदर ही अंदर आपको मजा आता है। ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको हु प्रॉब्ली अग्री विद दिस, हु प्रॉब्ली साइलेंटली सपोर्ट दिस, हु प्रॉब्ली ऑनलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे बट पब्लिकली अपने घर में अपनी जगहों पे आप सपोर्ट करते हो इस तरह के बिहेवियर को। आप कहते हो हाँ होना चाहिए, हु नोज, व्हाई नॉट। तो हो सकता है आइडियोलॉजी के नाम पे, ग्रुप थिंक के नाम पे, इन ग्रुप जो भी आपके चोचले हैं उसके बेसिस पे आप आउट ग्रुप को ऐसे देखते हो कि आपको है कि हाँ भैया क्या बुराई है, हो अटैक इन पे, इनके आर्मी में जब अटैक होते हो सकता है आप सेलिब्रेट करते हो, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप ऑनलाइन नहीं लिखोगे क्योंकि ऑनलाइन मॉरलिस्टिकली ये रॉन्ग है और आपको पता है आप एक्सपोज हो जाओगे। अगेन मैं यहाँ पे थ्योरी स्पिट कर रहा हूँ। एक थ्योरी बहुत बड़ी यही हो सकती है कि जब आप एविडेंस रखोगे सामने तो एक्चुअली वो इंसान अपने आप को करेक्ट करेगा ही नहीं, वो बस चुप हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास आर्गुमेंट नहीं रहा कि वेयर इज एविडेंस, वो भी चला गया। अब तो अब वो कह रहा है बस अब यहां पे रिप्लाई ना करो, बट वो ये नहीं कहेगा कि नहीं आई नाउ पॉइंट फिंगर, जिस वेहेमेंस से मैं आर्गुमेंट पुट कर रहा था कि ये तुम्हारी गलती है, जब मुझे प्रूफ पता चला कि हाँ नहीं एक्चुअली में हमारी खुद की आर्मी गलती थी, तो मैं वही वेहेमेंस अब मैं यहां डायरेक्ट करने वाला हूं। मे बी ये बिहेवियर कभी होता ही नहीं है क्योंकि मैं एक्चुअल में सपोर्ट करता हूं, तो उनकी जो खुरपेची है, कंस्पिरेसी, ये सब फैलाने में मैं सब्जेक्ट हूं। आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस चीज में? आप लोग मुझे खुद बताओ याद करके कि आपने पुलवामा पे ये कंस्पिरेसी थ्योरी सुनी थी कि नहीं सुनी थी, क्योंकि मैंने तो बहुतों से सुनी थी और मैंने बहुत भारतीयों से सुनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा भारतीयों से सुनी थी।